अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अतिका आसिम। अच्छा, आज मैं आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो उनके लिए है जो कि स्पोर्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए एक वीडियो बना लूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो किन किन कोइंस में करनी है ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में कर लेनी है, कोइन मार्केट कैप। ये प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आपने इसको जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, इसका कुछ जो सरफेस है वो इस तरह आएगा। अब मैं आपको समझाने के लिए कोई भी कोइन खोल लेती हूँ। जैसे ये BNB लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसकी स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा मार्केट कैप, ये इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मार्केट कैप जो है वो क्या होती है, किसी भी कॉइन की मार्केट कैप जो है वो किसी भी कॉइन की मार्केट कैप ये होती है कि किसी भी कॉइन में कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट आई है, उसको बोलते हैं कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, उसके बाद जी हम आते हैं, ये लिखा हुआ है मैक्स सप्लाई। ठीक है, अब मैक्स सप्लाई क्या होती है, मैक्स सप्लाई से मुराद है किसी भी कंपनी की, किसी भी फैक्ट्री की या किसी भी चीज़ की ओवरऑल प्रोडक्शन कि जितनी उसके पास प्रोडक्शन है उसको बोलते हैं मार्केट कैप, मैक्स सप्लाई। ठीक है, अब मैं आम अल्फाज में आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि देखें बाइनांस पे कितने टोटल जो हैं वो कॉइन्स हैं। ये थोड़ा सा बंद हो गया। बाइनांस पे टोटल कितने कॉइन्स हैं। ठीक है, ये इसकी होती है मैक्स सप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी टोटल सप्लाई पे। इसके सामने ही है टोटल सप्लाई। ठीक है, टोटल सप्लाई जो होता है ना, ऐसी चीज़ जो मार्केट में बिकने के लिए आती है, मार्केट में सेल होने के लिए आती है, किसी भी कॉइन की, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो मार्केट में सेल होने के लिए आती है उसको बोलते हैं टोटल सप्लाई। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ ही है, इसके ऊपर टोटल सप्लाई के ऊपर है सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई ये होती है कि टोटल सप्लाई में से कितनी क्वांटिटी सेल हो गई है। ठीक है, ये मैक्स सप्लाई वो होती है जो चीज़ जो है वो ओवरऑल प्रोडक्शन जो होती है किसी चीज़ की वो होती है। ठीक है, टोटल सप्लाई जो मार्केट में बिकने के लिए आती है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है जो टोटल सप्लाई आई थी उसमें से कितनी चीज़ें सेल हो गई हैं, बिक गई हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, आगे है जी हमारा 24 आवर वॉल्यूम के पिछले 24 घंटों के अंदर किसी भी कॉइन में, किसी भी इदारे में या किसी भी फैक्ट्री में कितनी ट्रांजैक्शन आई है उसको बोलते हैं 24 आवर वॉल्यूम। ठीक है, और थोड़ा सा इसको नीचे आते हैं तो अब मेन चीज़ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने उन कोइंस में अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी है जो कि ब्लॉकचेन पर्पज़ हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अबाउट BNB के बारे में। ठीक है, आपने वो देखना है, आपने पहली 3 लाइंस में देखना है कि क्या आया ये कोइन जो है वो ब्लॉकचेन पर्पज़ है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखना है कि अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, आपने ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होती है ना, ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है मतलब जो चीज़ मार्केट में टोटल कितनी सेल हुई है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है ना, वो 60% से ज़्यादा हो, मतलब टोटल सप्लाई से 60% से ज़्यादा हो। अब ये जो है ये 100% है, टोटल सप्लाई भी उतनी है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी उतनी है। ठीक है, और जिसका 24 घंटे का जो वॉल्यूम है वो 20 मिलियन से ज़्यादा हो, उसमें आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है,
अगर आपको नहीं समझ आई, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको कुछ ना समझ आ रहा हो या आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और कॉइन जो है वो खोल के बता देती हूँ। सोलाना खोल लेते हैं हम, ठीक है। इसका मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरह आपको पता चलेगा कि ये ब्लॉकचेन पर्पज़ है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सोलाना इज़ हाईली फंक्शनल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट दैट बैंक्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दूसरी लाइन पे ब्लॉकचेन लिखा हुआ है, मतलब कि हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।